अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET2 टेस्ट की या यूईटी के ई कैट टेस्ट की जो कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है, NTS नेट टेस्ट की या फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की एक कम्प्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच है बैच 3 ये अभी 8 से प्रॉपर वे से स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर इसको करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल के थ्रू आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको पता चलता रहेगा, गवर्नमेंट लेवल पे जो डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं उनका पता चलता रहेगा, फील्ड्स के बारे में आपको ऑटोमेटिकली अवेयरनेस हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज जो टॉप 3 है उन फील्ड्स के लिए उनमें स्कॉलरशिप की मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेगी। इसका लिंक आप लोगों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर आप लोग इसको फॉलो कर लें। अभी मैं आप लोगों के साथ नस्ट यूनिवर्सिटी के कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं, जैसे कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये वाला फार्मूला है, एफ हमें गिवन है 100 मगर एंगल 60 डिग्री वाई एक्सिस के साथ है, तो एक्स एक्सिस के साथ हमने एंगल लेना होता है वो 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक्स से वाई एक्सिस के दरमियान टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, उसमें से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो साइन 31/2 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 न्यूटन विल बी द आंसर। एक और क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो डिके कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, तो डिके कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी का भी पर सेकंड होता है, तो दोनों की डायमेंशन टी इनवर्स हो जाएगी, तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हमें पता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट आइडियल फ्लूइड के लिए कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पे, तो बेसिकली ये डेल्टा इज द राइट आंसर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 के आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखें, अ स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट, तो उसने इसको, वैसे तो हम स्लिट विड्थ डी से डिनोट करते, उसने ए कह दिया, इसमें कोई इतनी बात नहीं, और उसने वेवलेंथ भी बता दी, एंगल भी उसका बता दिया 30 डिग्री। तो फर्स्ट मिनिमम है, मतलब एन की वैल्यू हम 1 लेंगे, तो यहां से अब हमारा टारगेट ये है कि हमने स्लिट विड्थ यानी डी निकालना है, उसको ए भी आप कह सकते हैं, बहरहाल मैंने डी की जगह डी लिखा है, तो आप लोगों ने अब यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करनी है, सिंपल N1 लैम्डा भी हमें गिवन था, साइन 31/2 होता है, D/2 बनेगा, लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे, तो ये 1300 हमारे पास बन जाएगी। ये 6500 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13000 हमारे पास बन जाएगा। तो यहां से अब आप देख सकते हैं, इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में करूंगा तो 1.3 10 की पावर -6 बनेगा, जो कि हमारे पास 1.3 माइक्रोन भी इसको कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, पास्ट पेपर में आया हुआ है। आगे आप देखें 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मीटर स्क्वायर एरिया का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से जब डिवाइड करेंगे तो वो फ्लक्स डेंसिटी के इक्वल आता है, जिसका यूनिट टेस्ला होता है। तो बेसिकली वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास 1 टेस्ला के इक्वल होता है, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और ये 10 की पावर 4 गाज के इक्वल होता है। तो यूं हमारे पास बहरहाल अल्फा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जिबिटेड बाय एक्सरेज, तो एक्सरेज वेव्स हैं और इनके पास रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, तमाम प्रॉपर्टीज को ये एग्जिबिट करती हैं। एक और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एसआई सिस्टम है, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये पास्कल होता है हमारे पास, ये भी आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होते हैं, इनकी विस्कोसिटी 0 होती है। एक और क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो आप लोगों ने इसको पता है कि जो साउंड है ये मैकेनिकल वेव्स, इनको मीडियम चाहिए, वैक्यूम में एयर नहीं होती, तो यूं हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। इसी तरह ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, व्हेन द इनपुट ऑफ अ टू इनपुट लॉजिक गेट्स आर 0 and 0 द आउटपुट इज 1, और जब व्हेन द इनपुट्स आर 1 and 0 आउटपुट फिर 0 मिलती है, तो वो कौन सा लॉजिक गेट है, तो वो हमारे पास नॉर लॉजिक गेट है। तो आप लोगों ने इसको, नॉर लॉजिक गेट है, ये मैंने आंसर बता दिया, बाकी आप लोगों ने इसको ये रीजन भी इसकी देख लेनी है, मैंने आप लोगों के सामने सोल्यूशन शो कर दिया है। अब हीलियम नियॉन लेजर कौन सी टाइप का लेजर है, ये गैस वाला होता है, गैस टाइप का ये लेजर होता है, इसके अंदर गैस यूज होती है, तो इसका बीटा इज द राइट आंसर। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, तो अगर आप ये देखें तो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, एफ की जगह उसने 1/t लिखा हुआ है, तो ये भी बेसिकली हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी और आंसर भी मैंने शो कर दिया, आप लोगों ने इसका सोल्यूशन पढ़ लेना है। आप लोग जो भी बच्चे एक प्रॉपर वे से नस्ट NET2 की यूटी के एक टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। लास्ट टाइम भी बैच 2 में ओवरऑल जिस बच्चे ने नस्ट NET1 में टॉप किया वो भी हमारे बैच का था, काफी तादाद में बच्चे हमारे
150 प्लस में गए हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है और ये मैथ फिजिक्स में मार्क्स लेने अच्छे, कोई इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ रेलेवेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए। और आप लोगों ने ये 2 मंथ हमारे साथ 2 मंथ अच्छे तरीके से जिस तरह हम काम करवाते जाएंगे करते जाना है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। तो जो स्टूडेंट्स भी नस NET 2 के लिए, ई कैट के लिए, NTS नेट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए विलिंग है, तो वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।